गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों आप? होप सो ऑल आर गुड, ऑल आर वेल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू with your family or friends as well. So students, in our last video we are discussing about water, need of water, basicity, importance, pollution and all, and a general introduction about fossil fuels, coal and petroleum. ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था कोल एंड पेट्रोल के बारे में। और कोल क्या है, हमारे पे बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो कुछ ऐसे तरीके ढूंढने थे कि हमें उनका यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, सो उनका एक ऑल्टरनेट वे ढूंढना था कि काम भी होता रहे लेकिन एक ऑल्टरनेट मीडियम के थ्रू। जैसे कि कोल एंड पेट्रोल वर फॉर्म्ड। जो कोल और पेट्रोल है वो कब बने थे? जब बहुत साल पहले जो अर्थ थी, जो अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स थे वो ब्यूरिड हो गए थे, मतलब दब गए थे, दफन हो गए थे। जो कोल है वो हम कहाँ से ले सकते हैं? कोल माइंस, जो कोयले की खान होती हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और पेट्रोल के कुएं होते हैं, वहाँ से उनको निकाला जाता है, फिर उन्हें प्योर किया जाता है फ्यूल्स में, एलपीजी में, पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन, सो ऑन। तो ये था कोल और पेट्रोल के बारे में। उनका मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। हमारा है कि कोल का यूज़ कैसे करते हैं, उनको कंजप्शन हम कम कैसे कर सकते हैं। कोल का मेनली यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे तो अल्टीमेटली कोल सेव हो जाएगा। सिमिलरली जो पेट्रोल है, पेट्रोल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कैरोसिन बनाने के लिए, एलपीजी बनाने के लिए, ठीक है, और खाना बनाने के लिए। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल। सिमिलरली द पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कैरोसिन है, एलपीजी है, उन्हें हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? खाना बनाने के लिए। पेट्रोल डीजल को हम फ्यूल्स के, हमारी स्कूटी, बाइक, कार्स में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर हम इन सब को क्या करेंगे, इनका यूज़ कम करेंगे तो हमारा कोल ऑटोमेटिकली, हमारे फॉसिल्स ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाएंगे। जैसे कि एक्स्ट्रा वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें। ठीक है, या फिर ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करें जो कम लाइट खाएं, जैसे कि एलईडी लैम्प, CFL। ठीक है ना, इज यूज एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। ओके, स्टेज का यूज़ करें ना कि लिफ्ट का। छोटे डिस्टेंस के लिए साइकिल का यूज़ कर सकते हैं या बाय फीट जा सकते हैं, बाइक्स की ज़रूरत हमें ना पड़े। देखिए आ गया ना कि कुछ फ्लोर्स तक जाने के लिए हम किसका, स्टेयर्स का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। ठीक है ना। प्रेशर कुकर शुड बी यूज फॉर कुकिंग फूड टू सेव फ्यूल्स। जो हमारे प्रेशर कुकर्स होते हैं उनमें खाना जल्दी बन जाता है तो उन्हें यूज़ करना चाहिए। और खाना ढक के बनाओ, अगर खाना ढक के बनाओगे तो खाना जल्दी पक जाता है, इससे भी हमारी जो एलपीजी है वो कम खर्च होगी। गुड क्वालिटी के स्टोव्स अगर यूज़ करें तो भी गैस कम खर्च होती है क्योंकि उसमें लीकेज नहीं होगा। सोलर कुकर्स मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सोलर कुकर्स का यूज़ करें, मतलब सूरज की रोशनी में अगर खाना बनाएं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो सूरज की रोशनी में गर्म हो जाते हैं, अगर हम उनमें खाना बनाएंगे तो फिर तो सारा ही फॉसिल फ्यूल्स बच जाएगा। हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाइसिकल्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें कहीं जाना है हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ना कि अपने व्हीकल्स का यूज़ करें। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल शुड बी डिजाइन टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पॉल्यूशन कॉज्ड बाय, जो पॉल्यूशन होता है कोल और पेट्रोल के जलाने से, वो क्या होता है? देखिए, जो हमारा कोल पेट्रोल है इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि ये पूरे कम्प्लीटली बने ही किसके हैं? कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, जब हम इनको जलाते हैं तो हमेशा क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, और अगर कंब्यूशन कंप्लीट ना हो, मतलब वो पूरी तरह से ना जल पाए, उसका कुछ क्या बच जाए, उसका हिस्सा बच जाए, कुछ रेसिड्यूज बच जाए, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, एक हार्मफुल पॉइजनस गैस होती है जो हेमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स को और ब्रोंकाइस को क्या करती है? डैमेज कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर बारिश में मिल जाती है तो वो उसको एसिड रेन बना देती है। जैसे ही बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड की तरह ही नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी सेम यही काम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स करती है और एसिड रेन कॉज करती है। एसिड रेन आप लोग क्लास 3 से पढ़ते हुए आते भी हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, बहुत जहरीली गैस होती है, और जब ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है तो हमारा दम घुटने लगता है, हमें सफोकेशन होने लगती है। ठीक है, और इसकी वजह से डेथ हो जाती है, हम ज़्यादा सांस नहीं ले पाते। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बहुत जहरीली गैस है, और जो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस
ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज कर देती है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जो एक्स्ट्रा सनरेज थी जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जानी चाहिए थी वो भी बाहर नहीं जाएंगी और हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह के हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देंगी। सो वी नीड टू यूज़ फॉजल फ्यूल्स जुडिशियसली। तो हमें ज़रूरत है हम फॉजल फ्यूल्स का बहुत देखभाल के इस्तेमाल करें। जैसे कि क्योंकि फॉजल फ्यूल्स लेफ्ट इन द अर्थ आर लिमिटेड, सिर्फ कुछ ही फॉजल फ्यूल्स रह गए हैं बहुत कम, और वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन ऑफ फॉजल फ्यूल, क्यों करें, एक तो वो बहुत कम रह गए हैं, दूसरा उनके यूज़ करने से हमारा इन्वायरमेंट भी क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, ये तो बात थी हमारे किसकी, कुछ हार्मफुल गैसेज की या पॉल्यूटेंट्स की। अब बात आती है हम हमारे इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, क्या तरीके हैं जिससे हम हमारे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं, दीज आर द 3 Rs। 3 Rs हैं जिनसे हम हमारे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। सो हमारे पास 3 Rs होते हैं। 3 Rs मतलब 3 Rs की फुल फॉर्म अलग अलग है जिनसे हम हमारे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या आता है, रियूज़। सबसे ईजी है, हम अपनी ज़रूरतों को कम करें। ठीक है, क्या करें, हम हमारी ज़रूरतों को कम करें, जितनी कम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उतना कम वो खर्च होंगी। ठीक है ना। रिड्यूस मीन्स दैट वी यूज़ लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कि कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ करें, उनका वेस्टेज ना करें। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं हम, कोल को बचा सकते हैं, पेट्रोल को। ठीक है, अगर कहीं पे पाइप लीकेज है तो पाइप रिपेयरिंग करके हम वाटर को बचा सकते हैं। तो ये था रिड्यूस। ठीक है, हमें जितनी ज़रूरत है हम ग्लास में उतना ही पानी लें, एक्स्ट्रा वाटर ही मत लें। ठीक है, बात थी हमारी रिड्यूस की। फर्स्ट आर ये था। सेकंड आता है हमारा रिसाइकल। रिसाइकल बहुत इजी है, हम लोग इसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। मैंने आपको बताया था हम बार बार किसी मटेरियल को रिसाइकल करते रहते हैं। जैसे पेपर है, सबसे बेस्ट एग्जांपल पेपर, बार बार वो फैक्ट्री में जाता है, इंडस्ट्रीज में जाता है और न्यू पेपर बन के आ जाता है। ठीक है, जब हम एक ही चीज़ को क्या करते हैं, फेंकने की बजाय दोबारा, या फेंकने के बाद वो इंडस्ट्रीज में जाके दोबारा से क्या हो जाता है, न्यू प्रोडक्ट बन के आ जाता है। प्लास्टिक में भी यही होता है। आप प्लास्टिक का आज कुछ बोतल वगैरह फेंक दो, वो जो क्या होते हैं, रेड पिकर होते हैं, ये उठा के ले जाएंगे और उसको किस में, वापस से फैक्ट्री में बेच देंगे या इंडस्ट्री में, उसको न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में वापस मार्केट में सेल कर देंगे। ये था हमारा रिसाइकल। अब देखिए, रिसाइकल और रीयूज़ में एक फ़र्क है। रिसाइकल में बीच में क्या आता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस आता है, लेकिन रीयूज़ में वो नहीं आता। रीयूज़ में क्या होगा, एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना, यूज़ द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक जार्स होते हैं, हम बाज़ार से उनको सामान लेके आए हैं, जैम्स वगैरह, तो ये इन्होंने थ्रो कर दो। हम उनमें पल्सेस भर सकते हैं, दालें भर सकते हैं, अचार भर सकते हैं, या अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान हम उनमें डाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं तो हम उनमें प्लांटिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीयूज़ कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है डेली, अपना सारा काम जितना मैंने दिया है वो सब कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।